चलो बच्चों, तो मैं आज आपके लिए एक ऐसी वीडियो लेकर आया हूँ जो पढ़ने वाले बच्चे तो खुश होंगे ही होंगे, और जो नहीं पढ़ते हैं उनके लिए खासकर ये वीडियो है। आपने पीछे थीम देख लिया होगा, क्या लिखा हुआ है, बैक बेंचर्स कैसे पास करें। जो कि जो स्मार्ट बच्चे हैं वो मात्र 2 दिन पढ़ते हैं, पूरे पास हो जाते हैं। तो वैसे ही आपको मैं कुछ स्मार्ट क्वेश्चंस लेके आया हूँ जो आप कुछ टॉपिक को केवल पढ़ना है आपको, और आपकी नैया पार हो जाएगी। आपको मात्र में 10 से 15 टॉपिक बताने वाला हूं। इस टॉपिक से आपके फिजिक्स की नैया पार हो जाने वाली है। जो बैक बेंचर्स हैं, जो पढ़ते नहीं है, उनको घबराने की जरूरत नहीं है कि मैं पूरे साल नहीं पढ़ा हूं, अब पास कैसे हूं सर। लास्ट ईयर की बात बोलता हूं। लास्ट ईयर भी मैंने 5 दिन पढ़ाया था बैक बेंचर्स को। 5 दिन में सारे बच्चे पास हो गए थे बिल्कुल। जिनको 2-3 नंबर आने की उम्मीद नहीं थी, उन्होंने 30 से 40 नंबर लेकर आए। तो आप इस वीडियो को देखें, अंत तक देखें। मात्र 10 मिनट देने वाला हूं और आपको इसमें क्लियर हो जाएगा कि कितने मैं कौन सा टॉपिक पढ़ूं, कहां से पढ़ूं कि मैं एटलीस्ट पास हो जाऊं। तो हम स्टार्ट करने वाले हैं। चलिए, पहले मैं बात करूंगा आपको। सबसे पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका गॉस थ्योरम। आपने गॉस थ्योरम कर लेनी है। गॉस थ्योरम की स्टेटमेंट करनी है, और इसके 2 एप्लीकेशन में 3 है, लेकिन आपको तीसरी नहीं करनी है। कौन कौन सी करनी है आपको? इसकी एप्लीकेशन करनी है इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज, फॉर इनफाइनाइट प्लेन शीट। और दूसरा जो डेरिवेशन है, और डेरिवेशन है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर स्फेरिकल बॉडी, फील्ड फॉर स्फेरिकल बॉडी। ये 2 टॉपिक आपको कर लेने हैं। इससे एक क्वेश्चन आपको 3 नंबर का 100%, यहां से आपके 3 मार्क्स कंफर्म। दूसरा टॉपिक में आते हैं आपको। दूसरा टॉपिक इस चैप्टर का नहीं, सेकंड चैप्टर के टॉपिक है। सेकंड चैप्टर की दूसरी टॉपिक में आपको बताऊं, इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस या कैपेसिटर। इसमें पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, इसका डेरिवेशन। ये 2 टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो आपके पेपर में आने ही वाले हैं। ये इसमें से 100% आएगा। अब मैं चलूं आपको थर्ड चैप्टर की बात करूं। थर्ड टॉपिक जो है किरचॉफ्स लॉ, किरचॉफ्स लॉ और इसके एप्लीकेशन। किरचॉफ्स लॉ का स्टेटमेंट 100% आएगा ही आएगा। तो एक करना है आपको किरचॉफ्स लॉ, किरचॉफ्स लॉ और इसके एप्लीकेशन। एप्लीकेशंस में आपको क्या करनी है? कुछ नहीं करनी है, बस करनी है व्हीटस्टोन ब्रिज। एक व्हीटस्टोन ब्रिज कर लेनी है। ये हो गया आपका दूसरा टॉपिक। तीसरा टॉपिक, चौथे की बात करूं मैं आपसे, तो चौथा है आपका सेल का कॉम्बिनेशन। चौथा टॉपिक है आपका कॉम्बिनेशंस ऑफ सेल। सेल को आप कंबाइन कैसे करते हैं, इसमें दोनों सीरीज और पैरेलल में। एक ये टॉपिक कर लेनी है आपको, सीरीज और पैरेलल। आपके टॉपिक कितने हो गए? 4 टॉपिक हो गए। 5वां आपको आना है, जो 5th टॉपिक है, दैट इज व्हाट? एम्पियर सर्क्यूटल लॉ, ACL, और इसका एप्लीकेशन। एप्लीकेशन में क्या करना है आपको? एप्लीकेशन में केवल सोलेनॉइड और टोरॉइड कर लेनी है आपको। क्या करनी है? सोलेनॉइड और टोरॉइड, सोलेनॉइड एंड टोरॉइड। यहां से भी एक क्वेश्चन आपके पक्के आने वाले हैं। इसके बाद मैं चलूं आपसे कहूं टॉपिक नंबर 6 बात करूं, तो 6 नंबर टॉपिक हो गया आपका, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फोर्स बिटवीन 2 पैरेलल प्लेट। फोर्स बिटवीन
टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर, टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर। यहां से भी एक क्वेश्चन पेपर में आने वाला है। तो अच्छे आपको 6 टॉपिक दिखा, और मैं आपको बताऊंगा मुश्किल से 5 से 6 टॉपिक जो आप करते ही पास होने से आपको कोई रोक नहीं सकता। 7वां टॉपिक की मैं बात करूं आपसे, टॉपिक नंबर 7 की मैं बात करूं तो डेट इज टॉपिक नंबर 7 इज एसी जनरेटर। एसी जनरेटर का प्रिंसिपल, वर्किंग और थ्योरी, यहां से एक क्वेश्चन पक्का 100%। इसका प्रिंसिपल पढ़ लेना किस पे डिपेंड है, और थ्योरी पढ़ लेना इसका, और वर्किंग पढ़ लेना है। ये यहां से 3 नंबर का क्वेश्चन आपके पक्के हैं, 3 मार्क्स यहां से भी पक्के हैं। और टॉपिक नंबर मैं 8 की बात करूं, टॉपिक नंबर 8 की बात करूं तो दैट इज ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर से भी क्वेश्चन आपके पक्के हैं। ट्रांसफॉर्मर, इसमें भी आपको प्रिंसिपल, वर्किंग, इसका यूजेज और इसके डायग्राम ये आपको कर लेना है। ट्रांसफॉर्मर के बाद आपका आता है टॉपिक नंबर 9, दैट इज कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर टू अमीटर एंड वोल्टमीटर। कन्वर्जन आपको मैंने बता रखा था, पहले भी वीडियो में पढ़ा होगा आपको। इसमें गैल्वेनोमीटर टू अमीटर शंट इन पैरेलल, और दूसरा गैल्वेनोमीटर टू वोल्टमीटर हाई रेजिस्टेंस इन सीरीज। ये आपका हो गया टॉपिक नंबर 9। टॉपिक नंबर 9 के बाद मैं आपसे कहूं एक 2 टॉपिक और है। टॉपिक नंबर 10 की बात करूं, दैट इज व्हाट, दैट इज एलसीआर सर्किट। एलसीआर सर्किट से आपको एक न्यूमेरिकल्स या इक्वेशन 100% मिलेंगे। इसमें आपका एलसीआर में ये ध्यान रखना है, इंपेडेंस का जो फॉर्मूला होता है आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर। इस फॉर्मूले में न्यूमेरिकल आप कर लेंगे और इसका ग्राफ कर लेंगे, तो आपका यहां से 3 नंबर पक्के हैं। बाकी आगे चलूं, टॉपिक नंबर 11 की बात करूं तो रेक्टिफायर, ये करना है आपको रेक्टिफायर। रेक्टिफायर ही एक टॉपिक है जो सेमीकंडक्टर में बचा हुआ है, जो कि पेपर में आएगा। इसका वर्किंग, प्रिंसिपल और इसके डायग्राम। और लास्ट टॉपिक 12th नंबर रेडियाई का, एटॉमिक रेडियाई का डेरिवेशन। और बच्चे कहेंगे सर ऑप्टिक्स कहां गया, तो ऑप्टिक्स में ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, क्योंकि ऑप्टिक्स में आपने नहीं करा हुआ है। तो ऑप्टिक्स से 2 डेरिवेशन आप कर सकते हैं जो पेपर में हमेशा आता है, दैट इज प्रिज्म फॉर्मूला, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज लेंस मेकर फॉर्मूला। ये आपने 13 टॉपिक कर लिया तो आपकी नैया पार है, 40 to 45 मार्क्स इन्हीं से आएंगे। होप बैक बेंचर घबराए नहीं, जो टाइम इन्होंने वेस्ट कर दिया है अब तो लौट के आना नहीं है, तो एटलीस्ट जो टाइम बच गया है उसको यूटिलाइज करें, और यूटिलाइज करके जो जो टॉपिक मैंने बता दिया एटलीस्ट इसको लिख के बार बार प्रैक्टिस करें, तो आपके बोर्ड में मार्क्स 100% आने वाले हैं। तो बच्चों देर ना करें, फटाफट इस टॉपिक को करिए, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।